So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So we are back again with a new part, Mohammed Sikri part 44. बोला क्या? So let's see guys कि part 44 में क्या होता है, क्योंकि आई थिंक मस्जिद नबवी की शुरुआत हो चुकी है बनने की, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ पे उनकी ऊँटनी बैठी थी ना, लास्ट पार्ट में हमने देखा। तो इस पार्ट में देखते हैं क्या होता है, कैसी बातें करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। करें प्ले। Let's see. चलिए अब आगे सुनते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मस्जिद नबवी कहाँ तामीर हुई, आपको तो पता होगा, याद भी होगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए और आपकी ऊँटनी जहां जाकर बैठी थी वहां पर मस्जिद नबवी तामीर की गई। वो जगह दो यतीम बच्चों की थी जो अपने चचा की तरबियत में थे, यानी चचा उनको संभालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से कहकर उस जमीन को 10 दीनार में खरीदा। उस जगह पर पहले खजूर के दरख्त थे, मुशरिकों की कुछ कब्रें भी थी। आपने फौरन उन दरख्तों को काटने का हुक्म दिया और कब्रों को हमवार यानी बराबर करने का हुक्म दिया और जल्दी से कुछ कच्ची ईंटें बनाने का भी हुक्म दिया। और फिर फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी को बनाने में लग गए। साथ में अंसार और मुहाजिर सहाबा भी शामिल थे। सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद ईंटें उठाकर लाते थे। उस मस्जिद की सादगी बेमिसाल थी। कुछ कच्ची ईंटों की दीवारें थी, खजूर के तनों के सुतून यानी पिलर थे, खजूर के शाखों और पत्तों की ही छत थी। जब भी बारिश आती थी तो पानी अंदर आ जाता था। बाद में गारे से छत को लीप दिया गया। तकरीबन 3 हाथ गहरी बुनियाद थी, यानी फाउंडेशन था। 100 गज लंबी और 100 गज चौड़ी थी। चूंकि पहला किबला बैतुल मुकद्दस था, इसलिए दीवार किबला बैतुल मुकद्दस के जानिब रखा गया। मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए। एक दरवाजा उस तरफ रखा गया जिस तरफ किबले की दीवार थी और दूसरा दरवाजा मगरिब के जानिब यानी बिल्कुल अपोजिट साइड में रखा गया, जिसको बाबुर रहमत कहते हैं। और तीसरा दरवाजा जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और जाया करते थे, जिसे बाबे जिब्राइल कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात यानी अपनी बीवियों के लिए हुजरे यानी घर बनाए। एक हुजरा अम्मा जान हजरत सौदा बिनते ज़मा के लिए और दूसरा हुजरा अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए। बाकी हुजरे जरूरत के एतबार से बनाए गए। मस्जिद को लगकर ही हारिसा बिन नौमान अंसारी के कुछ मकानात थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़ती थी, हजरत हारिसा आपको वो नजर कर देते थे, यानी हदिया कर देते थे। हुजरे क्या थे? गरीबी, मुफलिसी, ज़ुहद और क़नात की तस्वीरें थी। अक्सर हुजरे खजूर की शाखों और कुछ कच्ची ईंटों के थे। दरवाजे पर हमेशा कंबल और टाट के पर्दे लटके हुए रहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में खड़े होते थे तो सर छत को लगता था और जब सोते थे तो पैर दूसरी दीवार को लग जाते थे। अक्सर उन हुजरों में चिराग भी नहीं जला करते थे। और किसी ने क्या ही अच्छी और खूबसूरत बात कही है कि जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत हो, आप जैसे हिदायत का चिराग हो, वहां तेल के चिरागों की आखिर जरूरत भी क्या थी। मदीना में मुसलमानों के मुनाफिक दुश्मनों का इमाम तो अब्दुल्ला बिन उबई था और मुशरिक दुश्मनों का इमाम अबू आमिर औसी था। कबीले औस के वो लोग जो अब तक मुशरिक थे, उनमें सबसे आगे अबू आमिर था। अबू आमिर एक बड़ा सरदार था, सब लोग उसकी बात मानते थे, मगर वही हुआ उसके साथ भी जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ हुआ। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो कबीले औस के लोग तेजी के साथ
इस्लाम की तरफ खींचे चले आए। औस के लोग बढ़ चढ़कर मुसलमान होना शुरू हो गए। अबू आमिर ये देखकर जल उठा, मगर वो बेबस था, इसलिए कि खुद उसी के कबीले के बेशुमार लोग मुसलमान हो चुके थे, ईमान ला चुके थे। अगर वो इस्लाम से दुश्मनी करता तो साथ देने वाले कहां से लाता, क्योंकि वो सब के सब तो मुसलमान हो गए थे, यानी अक्सर मुसलमान हो गए थे। इसलिए उसने अब परेशान होकर खुद वतन छोड़ने का इरादा कर लिया, यानी मदीना ही छोड़ देने का इरादा कर लिया। चुनांचे उसने एक दिन अपने कुछ साथियों को लेकर वो मक्का के लिए चला गया, यानी मक्का चला गया और वहां कुरैश के साथ जाकर मिल गया। और मक्का में तो कुरैश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनियां उनकी तो जोरों पर थी, और अबू आमिर को इससे बेहतर जगह और कहां मिल सकती थी। वो तो खुद चाहता था कि उसे ऐसी जगह मिले। उसने वहां जाकर दुश्मनी को और ज्यादा हवा दी और कुरैश को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और ज्यादा भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ईमान वाले मदीना में बहुत खुश और मुतमईन थे। अंसारी और मुहाजिर सहाबा दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले रहते थे जैसे आपस में वो सगे भाई हो। और ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पाक तालीम का असर था जो आप दुनिया में लेकर आए थे, कि सारे इंसान आपस में भाई भाई है और बराबर है। ना कोई रुपये पैसों की वजह से बड़ा है, ना जात पात की वजह से बड़ा है, बल्कि बड़ा तो वो है जो अल्लाह की इबादत ज्यादा करता है, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होता है, अमीर और गरीब के साथ मोहब्बत से पेश आता है और बेकसों की मदद करता है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में तशरीफ ले आए तो हर कबीले, हर बस्ती के ईमान वाले मुसलमान खिंचकर मदीना में सिमट आए। उनमें तो बहुत सारे ऐसे थे जो सब कुछ छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले आए थे, और उनमें बहुत सारे ऐसे थे कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। इस तरह मदीने में ऐसे ईमान वालों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई जो बिल्कुल ही बेसहारा थे। उनके पास न रहने को मकान थे, न पहनने को पूरा कपड़ा था, न खाने के लिए रोटी थी। फिर मदीना के ही ऐसे बहुत सारे दरवेश मुसलमान भी उसी जमात में आ मिले। जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई तो उसके बिल्कुल करीब एक चबूतरा था। चबूतरा आज भी है, जिसे सुफ़ा कहा जाता है। सब गरीब और दरवेश मुसलमान और ईमान वाले उस चबूतरे पर रहा करते थे। तो इस जमात का नाम असहाबे सुफ़ा पड़ गया। मुसलमान उनको इस्लाम का मेहमान कहा करते थे, उनकी पूरी खबरगिरी किया करते थे, और उनकी दरवेशी का, उनकी गरीबी का, उनकी मुफलिसी का ये हाल था कि बहुत सौ के बदन पर तो ढांपने के लिए सिर्फ एक कपड़ा ही था, यानी जिससे वो बदन ढांपते थे या पहनते थे तो सिर्फ घुटनों तक पहुंचती थी। शुरू में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रोजाना खजूरें इनायत फरमाया करते थे, यानी खजूरें दिया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना अलग अलग सहाबा के साथ उनको घरों पर खाना खाने के लिए भेजा करते थे। आवाज लगाया करते थे कि कोई है इनको आज घर पे खाना खाने के लिए लेकर जाएगा। फिर सहाबा अपने अपनी हैसियत के मुताबिक हाथ उठाते थे। कोई 2 लोगों को ले जाता था, कोई 4 लोगों को ले जाता था, कोई 10 लोगों को ले जाता था। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तालीम भी दिया करते थे, और वो दुनिया का सबसे पहला मदरसा था। इसके अलावा चूंकि इस्लाम ने सारे लोगों के दिल एक करके उनके दरमियान हमदर्दी पैदा कर दी थी, इसलिए अंसारी और मुहाजिर सहाबा खुद उन इस्लाम के मेहमानों का पूरा ख्याल रखते थे। शाम होती थी तो अक्सर सहाबा खुद ही आ जाया करते थे और अपने साथ खाना खिलाने के लिए उनको ले जाया करते थे। एक एक करके, 2-2 करके, 3-3 करके। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बहुत ज्यादा दौलत अता की थी, इसलिए वो तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर असहाब सुफ़ा की मदद किया करते थे।
रोजाना शाम को 70-70, 80-80 असहाब सुफ़ा को अपने साथ ले जाते थे और उन्हें खाना खिलाते थे। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला के भाई हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला भी ज्यादा से ज्यादा उन इस्लाम के मेहमानों को अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाया करते थे। गर्ज के मुसलमान हर तरह से उन इस्लाम के मेहमानों की खबरगिरी किया करते थे, जहां तक हो सकता था उन्हें आराम पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तालीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कुंदन बना दिया था। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रहे, उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो यहां भी कम से कम 1.5 बरस तक यानी 1.5 साल तक आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ यानी मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यानी मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस था। जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते थे कि रुख तो आपका मस्जिद अक्सा की तरफ ही होता था, मगर बैतुल्लाह शरीफ भी आपके सामने रहता था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मदीने में क़याम फरमाया। यहाँ तो ये नहीं हो सकता था, यहाँ तो काबा नहीं था और काबे के सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते थे, मगर आपके दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश मुसलमानों का क़िबला और काबा बैतुल्लाह शरीफ मुकर्रर हो जाए। चुनांचे मदीना तशरीफ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आसमान की तरफ नजरें उठाकर इस उम्मीद में देखा करते थे कि शायद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आ जाए और हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा से हटकर काबा हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की उस आरज़ू को पूरा फरमाया। मदीना आने के बाद 16 या 17 महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर वही नाजिल फरमाई और अपने नबी की उस ख्वाहिश को पूरा फरमाया। और इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाज़त दी कि अब आइंदा से आप अपना क़िबला मस्जिद अक्सा के बजाय बैतुल्लाह शरीफ को बनाएं। जब वो आयत नाजिल हुई जिसमें आपको क़िबला बदलने का हुक्म दिया गया, आपको इजाज़त दी गई, तो आप मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ ले गए और सहाबा के सामने वो आयत तिलावत फरमाई ताकि आइंदा से तमाम मुसलमान नमाजों में अपना मुंह काबे की तरफ रखे। इस ऐलान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ रुख करके सबको ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। काबा बदल जाने का हुक्म सन 2 हिजरी में नाजिल हुआ। इस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं फरमाए थे। ये हुक्म भी इसी साल हुआ। शाबान के महीने के आखिरी दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई, जिसके ज़रिए तमाम ईमान वालों को और तमाम मुसलमानों को रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म मिला। इससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम के रोज़े रखा करते थे और यही हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को दे रखा था और सब यौम आशूरा का ही यानी मुहर्रम के 10वें तारीख का ही रोज़ा रखा करते थे। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज फरमाए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस बात की इजाज़त दे दी कि अब वो आशूरे का जो रोज़ा है जिसका दिल चाहे वो रखे और जिसका दिल चाहे वो इफ्तार कर सकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज ईद और सदक़े फ़ित्र का हुक्म नाजिल फरमाया। उसके बाद फिर वही के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने बकरीद की नमाज और कुर्बानी का हुक्म नाजिल फरमाया। इस वक्त पर ये सब अहकामात इसलिए नाजिल हो रहे थे क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तशरीफ़ लाए अब काफ़ी अरसा गुजर गया था और तकरीबन सभी मुहाजिर सहाबा मदीना में आकर बस चुके थे और उनके रहने सहने का और मकानों का इंतज़ाम भी हो गया था और अंसारी मुसलमानों ने अपने मुहाजिर भाइयों की अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खिदमत भी की थी और हर तरह से उनकी मदद भी की थी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस्लामी अहकामात नाजिल होते जा रहे थे। अब इबादतों में नमाज, ज़कात और रोज़े फ़र्ज हो चुके थे और इंतज़ामात में हलाल और हराम के
بہت سارے احکامات بھی آ چکے تھے اور مجرموں کی سزائیں بھی طے ہو چکی تھی، مگر ابھی تک نماز کے لیے اذان دینے کا کیا طریقہ ہو یہ ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو مسلمان خود ہی مسجد نبوی میں جمع ہو جایا کرتے تھے اور نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس بات پر غور فرماتے تھے کہ کیا طریقہ ہو۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے یہودیوں کی طرح بوق کو بجوا دیا جائے۔ بوق ایک بینڈ کی طرح ہوتا ہے جو منہ سے بجایا جاتا ہے، اس کی آواز بہت دور تک پہنچتی ہے۔ جب یہودی ان کا نماز کا وقت آتا تھا تو وہی بجایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوق بجانے کا ارادہ کیا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس کا استعمال کیا جائے۔ اس رائے کو تمام ایمان والوں نے پسند بھی کر دیا اور پھر یہ طے ہو گیا کہ ناقوس تیار کیا جائے گا، اور ناقوس تیار کرنے کا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سونپا گیا۔ مگر اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص سبز کپڑے پہنے ہوئے کہیں جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی، کیا تم یہ ناقوس بیچتے ہو؟ مجھے بیچو گے؟ تو اس آدمی نے جواب میں پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے ذریعے نماز کا اعلان کیا کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ نہ بتلا دوں؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو تم یہ الفاظ بلند آواز میں کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی پوری اذان پڑھ کر سنائی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا اور وہ الفاظ بھی دہرائے جو خواب میں اس شخص نے کہے تھے۔ بس یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی جلدی وہاں پہنچے اور کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے بھی یہی الفاظ سنائے گئے ہیں جو عبداللہ نے خواب میں سنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے، سچا خواب ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، بہت بلند بھی تھی، بہت درد بھری بھی تھی اور بہت میٹھی بھی تھی، تو اذان کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی گئی۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سچے خواب کے ذریعے تمام ایمان والوں کو اذان کے الفاظ سکھا دیے، اذان سکھا دی، اور یہ سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑے خوش نصیب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ذمے آئی۔ مسجد نبوی کو لگ کر ہی بنی نجار کی ایک عورت کا مکان سب سے اونچا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ روزانہ اس مکان کی چھت پر چڑھ جاتے تھے اور اپنی بلند آواز میں اذان دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم مسجد نبی کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے، اور اس کا مطلب نماز پڑھنے کی شروعات اور کعبہ کی طرف منہ کرنے کی شروعات بھی یہیں سے ہوئی ہے، رائٹ؟ تو انہوں نے مطلب پہلے ایک کو یوز کیا بوک کر کے نا، کہ ہم اس چیز کو یوز کر کے نماز کا اعلان کریں گے کہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ دین سیکنڈ پتہ نہیں کیا چیز نام لیا، نا سے کچھ نام تھا، لیکن اس کے بعد انہیں حضرت عمر کو نا اور ابو ان کو ایک خواب آیا، اس میں بتایا کہ ایسے نہیں، تم یہ پوری اذان پڑھ کر جو ہے سورہ وہی خواب ان کو پہلے پروفٹ محمد کو بھی آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا خواب سچا ہے، سو یہ تھا۔ اور یہیں سے پھر انہوں نے بتایا کہ رمضان کے روزے کیسے سٹارٹ ہوئے ہیں نا، وہ آج کل آپ رکھ ہی رہے ہو سبھی کے سبھی، سو یہاں سے ہوئی تھی شروعات۔ رمضان مبارک گائز۔ ہاں، سو باقی یہ تھا، باقی دیکھتے ہیں 45 پارٹ میں، بہت ہی لمبا پارٹ ہوگا 45، سو دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، 2 میں سپلٹ کریں اس کو یا ایک ہی میں کریں، وہ دیکھتے ہیں کل۔ سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔